देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के सभी नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये नोट साल 2016 में नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। हालांकि 2000 के नोटों को फिलहाल इनवैलिड नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक ये नोट आम चलन में रहेंगे। इसके बाद भी ये नोट चलन में रहेंगे क्योंकि इस मामले में कोई साफ ऐलान नहीं किया गया है। आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट अब बैंक की तरफ से नहीं दिए जाएंगे। बैंक में 2000 के 10 नोट एक बार में जमा किए जा सकते हैं और बैंक 20,000 की कीमत के दूसरे नोट बदले में देगी। आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018-19 के बाद से 2000 के नए नोट नहीं छापे गए हैं। यानी आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी। बस ऐलान के लिए सही वक्त और हालात का इंतजार किया जा रहा था। आरबीआई के मुताबिक अभी बाजार में सिर्फ 11% नोट ही 2000 के हैं, यानी इस नोट का आम इस्तेमाल बेहद कम हो गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये नोटबंदी बिल्कुल नहीं है और न ही आपके पास पड़े 2000 रुपए के नोट रद्दी होने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है, क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका था। ये सिर्फ नोटबंदी का एक प्रोसेस है और पहले भी ऐसा कई बार किया जा चुका है। आरबीआई ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक 2000 के नोटों की फिलहाल वैलिडिटी बनी रहेगी, यानी ये लीगल टेंडर रहेगा। 23 मई से 30 सितंबर तक आप इन्हें बैंक जाकर बदलवा सकेंगे। तब तक आप इन नोटों का मार्केट में लेन देन कर सकते हैं और 30 सितंबर के बाद इन्हें आरबीआई में जाकर बदलवाना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे लोग 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में बदलते जाएंगे, ये बाजार से हटते जाएंगे। जो नोट बैंकों के पास जमा हो जाएंगे वो दोबारा जारी नहीं होंगे। इस तरह वो चलन में दोबारा नहीं आएंगे और पूरी तरह से हट जाएंगे। बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसी तरह का व्यवधान पड़ेगा और ये सुचारू रूप से काम हो जाएगा। बैंकों में दूसरे कस्टमर्स को दिक्कत न हो, इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20,000 रुपए कीमत के 2000 के नोट ही बदलवा सकेंगे, यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट एक्सचेंज होंगे। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी कई खास बातें हैं, जैसे कि 2021 में मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि 2018 के बाद से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में लाया गया था और 2018-19 के बाद से इसकी छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 का नोट वैसे ही नहीं दिख रहा था, ना एटीएम से निकल रहा था, ना बैंकों में मिल रहा था। जिस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोटों को वापस लिया जा रहा है वो 1988 में नाफिज किया गया था। उस वक्त मुल्क में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए इसे पेश किया गया था। इस पॉलिसी का मुल्क की मईशत पर काफी अच्छा असर पड़ रहा था, क्योंकि इससे लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा करने और उसके बदले नए नोट लेने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि उस वक्त बाजार में कैश की थोड़ी किल्लत हुई थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। बाजार में करेंसी की ना तो कमी है और ना ही 2000 के नोटों पर किसी तरह की डिपेंडेंसी। आरबीआई ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले छपे थे। 2000 के 89% नोट अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। 2000 रुपए के सिर्फ 10.8% नोट ही सर्कुलेशन में है। बाजार में बिक्री खरीद में इनका बेहद कम इस्तेमाल हो रहा है और बाकी सभी कीमत के नोट जरूरत पूरा करने में काफी हैं। बहरहाल आप इस बात का इत्मीनान रखें कि आपके 2000 रुपए के नोट बेकार बिल्कुल नहीं होंगे और न ही इसे लेकर कोई सवाल उठेगा। अगर आपके पास ये नोट है तो हौसला रखें और 23 मई से इसे किसी भी बैंक में बदलने का आपको पूरा मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।